नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल केशव स्टडी में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में हम टाइप नंबर 1 करेंगे, दैट इज बेसिक्स करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक्स। तो बेसिक्स में अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस हैं, उससे हम आराम से समझेंगे बेसिक कैसे करते हैं एंड कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक एटलीस्ट आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क में 5 नंबर का एटलीस्ट आता ही आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड ए, दैट इज हाउ मेनी पर्संस फर्स्ट ऑफ ऑल डू वी हैव? दैट वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 पर्सन है मेरे पास। सो हम क्या करेंगे, 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्यों? हमेशा जब कभी भी आप सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, ये तो बेसिक एटलीस्ट आप एक सर्कल में सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी से आदत डालें एटलीस्ट 2 सर्कल की। वाई? बिकॉज आपको भी पता चल जाएगा कि समटाइम्स पॉसिबिलिटीज विल आल्सो कम इन दिस सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो फर्स्ट हाउ मेनी पर्सन जो वी हैव 8 पर्सन। तो हम क्या करेंगे, 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, 1 एंड 2। सो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, सो क्या बोल रहा है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सबके सब सेंटर में फेस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। सो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला, P इज थर्ड टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ M। करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट उसने ये बोला। बट पढ़ना कैसे, हमें पीछे से पढ़ना है। कैसे? M के थर्ड लेफ्ट में P आएगा। करेक्ट, ऑल द पर्संस आर फेसिंग सेंटर। तो फर्स्ट पर्सन मेरा कौन है, P है यहाँ पे, एंड सेकंड पर्सन मेरे पास M है। तो मैं M को प्लेस कर देता हूँ, मैं M को मिडिल में प्लेस करूंगा। तो M के हिसाब से लेफ्ट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड विल बी दिस। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, कौन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, P। सिमिलरली M को मैंने यहाँ प्लेस किया, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो P मेरा यहाँ आ जाएगा। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स? ओके। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ T, ये बोल रहा है। एंड किस पर्सन को डिनोट करता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो एंड जो होगा, फर्स्ट पर्सन कौन सा है इसमें, फर्स्ट पर्सन मेरे पास कौन है, यहाँ पे P है। करेक्ट, तो एंड जो होगा वो P को रिप्रेजेंट करेगा। तो एंड की जगह अपने माइंड में क्या रखना है, हमें यहाँ पे P रखना है। दैट इज अब स्टेटमेंट कैसे होगा, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। दैट मीन्स T के सेकेंड राइट में कौन आएगा मेरे पास, यहाँ पे P आएगा। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स? ओके। सो T के सेकंड राइट में P है। दैट मींस T के हिसाब से अगर मैं मान लो T को यहाँ प्लेस करूंगा, तो राइट साइड कौन सी है, ये है। करेक्ट, तो T के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में P नहीं है, कंडीशन गलत है T के हिसाब से। T के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में भी P नहीं है। दैट मींस T को मैं कहाँ प्लेस करूंगा, T को मैं यहाँ प्लेस करूंगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, P आ गया। करेक्ट, सिमिलरली T कहाँ पे आएगा, T मेरा यहाँ आएगा, कहाँ पे आएगा, T के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में P। Understood this friends? Okay. R is second to the right of W. Second point उसने क्या बोला है, R is second to the right of W. Correct. That means W के second right में R आएगा, यही बोल रहा है वो। अब देखो, मैं इस W को मैं यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। करेक्ट। अब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे पास बहुत ज्यादा बन जाएंगी। इसलिए क्या करना है, जब कभी भी किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट में अगर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा उसको लास्ट में सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज छोटा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M। तो उसने यहाँ पे क्या बोला है कि हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M। मैंने आपको क्या बताया था, एंड जो होता है, एंड से पहले जो भी स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट के फर्स्ट पर्सन को कौन आएगा, फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है एंड। हु जो होता है, इमीडिएट पर्सन बिफोर हु को रिप्रेजेंट करता है हमारा हु। करेक्ट, दैट मींस हु किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे W को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस इस हु की जगह हम क्या अज्यूम करेंगे, W इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M। दैट मींस M के सेकेंड राइट में W आएगा। करेक्ट, M के सेकेंड राइट में W। तो मुझे पता है M मेरे पास गिवन है यहाँ पे, तो M के हिसाब से राइट साइड कौन सी है, राइट साइड ये है। फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, कौन आ जाएगा मेरे पास, W। सिमिलरली M के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में कौन आ जाएगा मेरे पास, W। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स?
नाउ W से रिलेटेड पॉइंट कौन सा मेरे पास, W के सेकेंड राइट में R आएगा, W के सेकेंड राइट में R है, दैट मींस W के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में R, W के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में कौन आ जाएगा, R आ जाएगा, करेक्ट, अंडरस्टूड। सो ये वाला पॉइंट भी हो गया एंड ये वाला पॉइंट भी हो गया, ओके फ्रेंड्स, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, F is not an immediate neighbor of P, F is not an immediate neighbor of P, so F यहाँ नहीं आएगा, F यहाँ आ सकता है, F मेरा यहाँ भी आ सकता है, करेक्ट फ्रेंड्स, करेक्ट, ओके। एक बार और पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, P is third to the left of M, यानी M के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पे P है, करेक्ट, ओके, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T, T के फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे P है, P के फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे P है, ओके, N is second to the right of P। अब उसने क्या बोला है कि ये वाला पॉइंट हमने मिस कर दिया था, क्या, N is second to the right of P, so P के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन है मेरे पास, N है, यहाँ पे भी N है, करेक्ट, करेक्ट। अब उसने लास्ट पॉइंट क्या बोला है, F is not an immediate neighbor of P, F यहाँ नहीं आएगा, तो डेफिनेटली F मेरा कहाँ आएगा, F मेरा यहाँ आएगा, F मेरा यहाँ नहीं आएगा, तो इस केस में F मेरा यहाँ आएगा, अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स, ओके। एंड रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग क्या बचा है मेरे पास, देखो एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ, बचा क्या हमारे पास एच, सो एच मेरे पास रिमेनिंग है, दोनों के दोनों एक सेम है, तो दोनों हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट कौन है, पी के इमीडिएट, दैट मींस अगर ये सेंटर है, पी कहाँ पे है, सेंटर फेस कर रहा है, तो राइट साइड मेरी ये होगी, P के इमीडिएट राइट कौन है, सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज योर H, अंडरस्टूड। सेकंड क्या बोल रहा है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ H, H के इमीडिएट राइट में कौन है, H के इमीडिएट राइट में कौन है, N, तो सेकंड आंसर इज N, अंडरस्टूड। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के इमीडिएट लेफ्ट में, सो R के इमीडिएट लेफ्ट, बिकॉज व्हाई, बिकॉज R is facing center, that means this is right, this will be your left, so R के immediate left में कौन है मेरे पास यहाँ पे, तो the answer question number 3 will be your T। Fourth, who is third to the right of H, who is third to the right of H means H के third right में कौन है, H के third right में कौन है, that means H is facing center, first right, second right, third right, this will be F, understood, okay। Who is second to the right of F, F के second right में कौन है, F is facing center, first right, second right, so the answer for this will be your T। Can you able to understand this? Very easy। So whenever you are solving any type of sitting arrangement, try to do at least two possibilities, try to draw at least two possibilities, understood friends, okay। Now question number 2, question number 2, A B C D E F G and H are sitting around a circle facing the center, so totally there are 8 person, 8 आदमी है वहां पे, 8 पर्सन है, फिर से हमें क्या करना है, 8 मीन्स दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ करनी है, सो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 2, ओके। सो 8 आदमी है, फेसिंग सेंटर है, सबके सब फेसिंग सेंटर है, सो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, F इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, सो F इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, दैट मींस C के थर्ड राइट में कौन आएगा मेरे पास, F आएगा, सो दैट मींस C के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में कौन आएगा मेरे पास, F, दैट मींस C के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में कौन आएगा मेरे पास, F, करेक्ट। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, सो एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड करता है, एंड से पहले जो भी स्टेटमेंट आ रहा है उस स्टेटमेंट के फर्स्ट लेटर को, दैट इज फर्स्ट पर्सन को, सो एंड से पहले ये वाला स्टेटमेंट है,
इस स्टेटमेंट में फर्स्ट पर्सन कौन सा है मेरे पास, एफ, तो एंड जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा, एफ को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। अब जो स्टेटमेंट बना है कि एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, बस हमें पढ़ना कैसे है, एच के सेकेंड लेफ्ट में कौन आएगा मेरे पास, एफ। सो एच के सेकेंड लेफ्ट में एच, सो एफ के हिसाब से लेफ्ट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड मींस डाउन, करेक्ट। सो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट कौन आएगा मेरे पास, सो एच, सॉरी एच के सेकेंड लेफ्ट में एफ चाहिए, राइट। दैट मींस एच के सेकेंड लेफ्ट में, सो एच यहाँ पे फेस कर रहा है सेंटर में, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट एफ आ जाएगा। सिमिलरली एच मींस हियर दिस साइड। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। D is not an immediate neighbor of C or H. That means D is not the neighbor of C and D is not the neighbor of H. So D is not the neighbor of C. D यहाँ नहीं आएगा, D यहाँ नहीं आएगा. D is not the neighbor of H. D is not the neighbor of H. So D मेरा यहाँ नहीं आ सकता, D मेरा यहाँ नहीं आ सकता, D मेरा यहाँ नहीं आ सकता, D मेरा यहाँ पे भी नहीं आ सकता. That means remaining क्या मेरे पास, सिर्फ ये वाली प्लेस रिमेनिंग है. That means D मेरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. Understood this, friends? Understood? Okay, next. E is on the immediate right of A. E is on the immediate right of A. That means A के immediate right में कौन है, E है. So उसने क्या बोला, E is on the immediate right of A. That means A के immediate right में E है. So अब सॉल्व करते हैं. कैसे? अगर मान लो मैंने A को यहाँ रखा, immediate right में E पॉसिबल है, नहीं है. अगर मैंने A को यहाँ रखा इमीडिएट राइट में E पॉसिबल नहीं है. अगर मैंने A को यहाँ रखा इमीडिएट राइट में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ये है. सिमिलरली A को मैंने यहाँ रखा, E मेरा यहाँ आ जाएगा. करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट. हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ G में G के सेकंड राइट में कौन है? हु किसको रिप्रेजेंट करता है? इमीडिएट पर्सन बिफोर हु को रिप्रेजेंट करता है. सो हु किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारे यहाँ पे? A को रिप्रेजेंट करेगा. दैट मींस G के सेकंड राइट में कौन आएगा? A. G के सेकेंड राइट में, दैट मींस G मेरा कहाँ आएगा? G यहाँ आएगा, फेसिंग सेंटर है, तो राइट साइड मेरी कौन सी होगी? ये वाली होगी. दैट मींस फर्स्ट राइट सेकेंड राइट A. तो यहाँ पे G यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, रिमेन बचा क्या मेरे पास? A हो गया, B बचा है. दैट मींस रिमेनिंग इज B. कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? वेरी इजी. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इसने? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अश्विनी प्रिया सुधा रानी, Ashwini, Priya, Sudha, Rani, Meeta, Geeta and Mukta are sitting around the circle facing the center. कितने पर्सन है मेरे पास? कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 and 7. So 7 पर्सन है. करेक्ट? तो हम क्या करेंगे? अगेन दो पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2. सो 1 2 3 और एक आधा. सो 1 2 3 और एक आधा. अंडरस्टूड दिस? ओके, नेक्स्ट. अब उसने क्या बोला यहाँ पे कि अश्विनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता. इसको ड्रॉ करते हैं. अश्विनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता. पढ़ना कैसे? मुक्ता के थर्ड लेफ्ट में अश्विनी है. मुक्ता के थर्ड लेफ्ट में कौन है? अश्विनी. सो अगर मैंने मुक्ता को यहाँ प्लेस किया, मुक्ता के लेफ्ट साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड ये है. फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट कौन आ जाएगा यहाँ पे? अश्विनी. अश्विनी. सिमिलरली मुक्ता को मैंने यहाँ प्लेस किया, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट कौन आ जाएगा मेरे पास? अश्विनी. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट. एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी. एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पर्सन को. दैट मींस एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? अश्विनी को रिप्रेजेंट करेगा. सो अश्विनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी. रानी के इमीडिएट राइट में कौन है? अश्विनी है. करेक्ट? तो अश्विनी अगर यहाँ, तो राइट कौन सी है? राइट साइड मेरी कौन सी? ये वाली है. दैट मींस रानी मेरा यहाँ है. रानी के इमीडिएट राइट में अश्विनी है. दैट मींस ये क्या हो जाएगा मेरे पास? रानी के इमीडिएट राइट में अश्विनी है. करेक्ट? अंडरस्टूड? नेक्स्ट. प्रिया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता. अब उसने पॉइंट क्या बोला यहाँ पे कि ये प्रिया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता. करेक्ट? Who is not an immediate neighbor of Meeta. Who means सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला? Who रिप्रेजेंट किसको करता है? Who किसको करेगा? गीता को रिप्रेजेंट करेगा. इमीडिएट पर्सन बिफोर who. That means who is not an immediate neighbor of Meeta. That means Geeta and Meeta.
गीता एंड मीता दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये तो बोल रहा हूँ। तो उसने क्या बोला, गीता के सेकंड लेफ्ट में प्रिया। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अगर मैंने गीता को यहाँ रखा मान लो, तो गीता के हिसाब से लेफ्ट क्या है, लेफ्ट साइड मेरी ये है, करेक्ट। दैट मींस फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने गीता को यहाँ रखा फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये भी मेरा पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी फिल्ड है। गीता को मैंने यहाँ रखा तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये एक पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। गीता को यहाँ रखा फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या, अगर मैंने गीता को यहाँ रखा तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट कौन आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे प्रिया आ जाएगी, करेक्ट। सिमिलरली इसमें क्या होगा, गीता फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट कौन आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, प्रिया, करेक्ट फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट। अब उसने क्या बोला है कि गीता और मीता, दैट मींस मीता मेरी, गीता के साथ मीता नहीं आनी चाहिए, दैट मींस क्या होना रहेगा मेरे पास, मीता मेरी यहाँ आ जाएगी, मीता। रिमेनिंग क्या है मेरे पास, सुधा रिमेनिंग, दैट मींस रिमेनिंग क्या है, सुधा। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स, सेम चीज है, दोनों सेम ही है, ठीक है। दैट मींस फॉर दिस इज ओके फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसने क्या बोला है कि हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, प्रिया के इमीडिएट राइट में कौन है। सो प्रिया के इमीडिएट राइट में तो कौन है, फॉर द फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, मुक्ता। ओके फ्रेंड्स। सेकंड, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राम, सो राम के सेकंड लेफ्ट में कौन है, राम का मेरा, राम आई थिंक रानी, राम नहीं है, सॉरी राम ही होगा ये, हाँ सेम चीज। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राम, राम नहीं है, राम सॉरी ये रानी होगा, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ो। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रानी, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रानी, तो रानी के सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, तो रानी के लेफ्ट मतलब क्या, डाउन, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, फॉर द आंसर फॉर द सेकंड वन इज फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, गीता। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। इन क्वेश्चन से मत जाओ, मेन आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि एमडीपीके आरटी एंड डब्ल्यू कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 पर्सन है। तो फिर से दो पॉसिबिलिटी, 1 2, सो 1 2 3, अभी ड्रॉ करते हैं इसे, वन टू थ्री हाफ, 1 2 3 एंड हाफ। ओके नेक्स्ट। तो उसने क्या बोला, फेसिंग सेंटर, सबके साथ फेसिंग सेंटर है, ठीक है। डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पी के सेकेंड राइट में कौन है, डी है। पी मींस पी के राइट साइड कौन सा, ये हो गया फर्स्ट राइट सेकंड राइट, कौन आ जाएगा, डी। सो पी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन आ जाएगा मेरे पास, डी। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, हु किसको रिप्रेजेंट करता है, जस्ट इमीडिएट पर्सन बिफोर हु को, दैट इज पी को रिप्रेजेंट करेगा। सो पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, पढ़ना कैसे है, के थर्ड राइट में कौन आएगा, पी। सो के थर्ड राइट में पी, दैट मींस के अगर मैं के को यहाँ प्लेस करूंगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, पी, वाई बिकॉज फेसिंग सेंटर है तो ये राइट होगा, ये मेरा लेफ्ट होगा। सिमिलरली के यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, पी, ठीक है। ओके, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, सो उसने पॉइंट क्या बोला यहाँ पे कि टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू के थर्ड राइट पे टी है, बट उसने एक और चीज क्या बोली है, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, दैट मींस हु किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। दैट मींस डब्ल्यू इज नॉट द नेबर ऑफ डी, सो डब्ल्यू मेरे यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू मेरा यहाँ नहीं आ सकता, दो ही पॉसिबिलिटी है, डब्ल्यू और डब्ल्यू, करेक्ट। अगर डब्ल्यू यहाँ आएगा, ट्राई करते हैं, डब्ल्यू के थर्ड राइट पे टी है, अगर डब्ल्यू यहाँ है तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, टी एक पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। दैट मींस इफ आई प्लेस माय डब्ल्यू फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, दिस विल बी माय टी। और क्या पॉसिबिलिटी, एक ये वाली पॉसिबिलिटी थी, दैट मींस इफ आई प्लेस माय डब्ल्यू फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, ये तो पॉसिबल नहीं है, व्हाई बिकॉज़ ऑलरेडी डी इज प्लेस्ड हियर,
डी ऑलरेडी यहाँ प्लेस्ड है, दैट मींस ए की पॉसिबिलिटी है डब्ल्यू के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में टी। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि m इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, m इज थर्ड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि m इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, r के थर्ड लेफ्ट में m है, r के थर्ड लेफ्ट में m है। तो देखो r के, अगर r मेरा यहाँ है, इन केस इफ मेरा, अगर मेरा r यहाँ है तो r के हिसाब से लेफ्ट साइड कौन सी है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, एक ही पॉसिबिलिटी है। कंडीशन चेक करके देखते हैं, अगर मेरा r यहाँ है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या, अगर मैं r को यहाँ प्लेस करूंगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, क्या आ जाएगा मेरे पास m। सो ऐसे क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड राइट t, so this will be my r, first left, second left, third left, this will be m। बचा क्या है, m d p k, so m d p बचा, that means p and k सब कुछ होगा, ठीक है। सो समझ आया फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, बेसिक्स है, बेसिक अच्छी तरह पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अच्छे लेवल करेंगे, ठीक है फ्रेंड। नाउ उसने क्या बोला, सब क्वेश्चंस क्या है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ t, दैट मींस t के सेकंड राइट में कौन है, तो t के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर विल बी m। सेकंड, हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r, r के इमीडिएट लेफ्ट, सो r के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है यहाँ पे, w। थर्ड, who is on the immediate left of m, who is on the immediate left of m, so m के immediate left में, so m के हिसाब से राइट ही हो जाएगा, लेफ्ट ही हो जाएगा, m के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है यहाँ पे, d। फोर्थ, who is third to the left of d, d का थर्ड लेफ्ट में कौन है, so d के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे कौन है यहाँ पे। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर। ओके फेसिंग सेंटर है सबके साथ, स्टार्ट करते हैं। सो फेसिंग सेंटर है,